हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 में हम लर्न करने वाले हैं बायस, फ्रैक्टल एंड लिक्विडिटी। मैं जानता हूँ मैं ऑलरेडी लिक्विडिटी का लेक्चर डाल चुका हूँ, लेकिन लिक्विडिटी को और भी डेप्थ में समझाना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि लिक्विडिटी एक ही लेक्चर में ख़त्म करना बहुत हार्ड है एंड वो उतना कम समय में ख़त्म करना और भी हार्ड है। ओके एंड अगर मैं सिर्फ बायस डाल देता तो भाई जो एक्चुअल फ्रैक्टल बायस कैसे काम करता है एंड एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है वो तुम्हें समझने में बहुत दिक्कत होगा एंड टॉपिक को जितना इजी हो सके मैं तुम लोगों को उतना इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, अभी मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं एक फ्लो पकड़ने की कोशिश करूँ, कहीं एक पॉइंट से बस मैं स्टार्ट करूँ। लेकिन उससे पहले कोई भी बंदा या फिर कोई भी न्यू पर्सन ये लेक्चर पे डायरेक्टली आए हैं, मैं उनको सजेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले जो ऑलरेडी मैं 1 to 5 लेक्चर डाल के रखा हूँ एसएमसी बेसिक टर्बन सीरीज का, वो पाँचों लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये जो लेक्चर है तुम लोगों के सर के ऊपर से जाने वाला है। एंड और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बायस वगैरह जानते हो एंड तुम्हें पहले से पता है, तो भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो लेक्चर है ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि भाई भरे हुए ग्लास को मैं कैसे फ़िल करूँ? वो पहले से ही भरा हुआ है। अगर मैं उसमें फिर भी पानी डालने गया भाई वो तो गिर जाएगा ना। वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड दूसरे टाइप का जो पर्सन है, जिनको लगता है कि भाई वो वीक पर्सन है, उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में नहीं आता है एंड उसे सिंपल 10-15 मिनट का एक स्ट्रैटेजी चाहिए बस, मैं वो नहीं देने वाला तुम लोगों को। एंड ना ही वो पॉसिबल है एंड तुम लोग भाई ऐसे ही घूमते रहे हो 2-3 सालों से और भी 2-3 सालों तक घूमते रह जाओगे, देन उसके बाद क्विट कर दोगे, गिव अप कर दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम सीखने आए हो, तो देखो एंड तुम्हें एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है, वो पता चलेगा। ओके? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बायस क्या है? बायस क्या है? बायस ऐसे मान लो कि भाई एक मतलब बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप पर बस जाता है, ठीक है? अब तुम्हें नहीं पता कि कौन-सा बस वो स्टॉप पे जाएगा या फिर क्या वो बस ये बस स्टॉप तक जाएगा, जो लास्ट एकदम डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाएगा या फिर मिडल में ही घूम के आ जाएगा, ठीक है? वो तुम्हें नहीं पता है एंड वो जो बस है, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, कोई नंबर वगैरह नहीं है, किसी को नहीं पता कौन से बस कौन से स्टेशन पर मतलब कौन से बस स्टॉप पे जाता है, ओके? लेकिन तुम्हारा एक दोस्त है जो 10 में से 8 बार 7 बार सही बोल देते हैं कि भाई ये जो बस है, ये बस ये स्टॉप पे जाने वाला है या फिर ये स्टॉप पे जाने वाला है एंड तुम उसके ऊपर बहुत अंधा विश्वास करते हो। लेकिन वो बस क्या करता है, जाना तो यहाँ पे है, वो बस ये बस स्टॉप से स्टार्ट होता है एंड सबसे पहले इधर जाने की कोशिश करता है एंड सभी को लगता है कि भाई ये जो मूव आ रहा है, ठीक है? मतलब ये जो बस इधर जा रहा है, जाना तो इधर जा रहा है एंड बहुत सारे लोग जो इधर जाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं एंड ये जो बस है, वो उन लोगों के साथ स्कैम करके यहाँ से घूम के जहाँ पे डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पहुँच जाता है। अब तुम जानते थे कि भाई ये बस यहीं पे जाने वाला है, तो तुम यहाँ पे ना ही पैनिक करते, ना ही कुछ करते, यहाँ पे एक स्टॉप पे खड़े रहते, बस अपना टाइम पे आता, तुम बैठते एंड डेस्टिनेशन पे उतर जाते, बात खत्म। एंड जो दोस्त तुम्हें बोला कि ये बस इधर जाएगा, वो है तुम्हारा बायस, समझे? नहीं समझे तो समझ जाओगे आगे, ओके? जो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, वो है तुम्हारा बायस, तुम्हारा दोस्त, कि ये बोल रहा है कि ये बस इधर जाने वाला है या फिर ये यहाँ तक जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ से घूम के आ जाएगा, ठीक है? ये बस पूरा डेस्टिनेशन तक नहीं जाता है, ठीक है? वो दोस्त है तुम्हारा बायस, ठीक है? एंड ये जो बस जा रहा है, ठीक है? वो फ्री में तो कोई पैसेंजर नहीं लेके नहीं जा रहा है, ठीक है? वो लेता है पैसा एंड वही पैसा मतलब ये मार्केट का लिक्विडिटी। बायस एक डायरेक्शन है, मान लिया। लेकिन एक्चुअल बायस क्या होता है? बायस होता है कि भाई लिक्विडिटी हंट करने के लिए जा रहा है मार्केट, वो होता है बायस, जो तुम्हें बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। अगर तुम लोग जानते हो कि भाई बायस मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम का 1 डे का, 1 आवर, 1 वीक का, ठीक है? वो बायस नहीं है, ठीक है? डायरेक्शन तुम्हें देगा लिक्विडिटी, ठीक है? एंड ये जो मूव आने वाला है, इसका आंसर देगा ये फ्रैक्टल। अब बोल रहे हो भाई फ्रैक्टल कैसे देगा इसका आंसर? एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिक्वेस्ट ब्लॉक, जितने सारे भी ब्लॉक तुम जानते हो, वो एक स्टॉप है, ठीक है? मतलब बस स्टॉप। ये जो बस है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कभी एक बस को 1 गो में एक डेस्टिनेशन तक जाते हुए देखा है? वो जाते हैं थोड़ी देर, मतलब थोड़ी दूर तक, देन उसके बाद रुकता है, ठीक है? पैसेंजर उठाता है, अगेन जाता है, अगेन पैसेंजर उठाता है, अगेन जाता है, अगेन पैसेंजर उठाता है, देन उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं वो। सेम अगर जाना इधर है, इधर ही जाना है, तो मार्केट रुकेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है? घूम के और भी पैसेंजर लेने के लिए आएगा कि नहीं लेने आएगा, वो टोटली मार्केट ऐसे चलता है।
ठीक है? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके भाई तुम लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बायस, फ्रैक्टल एंड लिक्विडिटी एक्चुअल में कैसे कंबाइन होते हैं, ठीक है? अगर देखो, अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं रहेगा, तो बायस का कोई काम नहीं। अगर फ्रैक्टल ही नहीं हुआ मार्केट के अंदर, तो लिक्विडिटी बनेगा ही नहीं, समझे? मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी नहीं बनेगा, तो बायस का कोई काम नहीं, ठीक है? एंड मार्केट में अगर फ्रैक्टल ने काम नहीं किया, तो भाई लिक्विडिटी का कोई काम नहीं, लिक्विडिटी बनेगा ही नहीं। फ्रैक्टल क्रिएट करता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब रिटेलर का स्टॉप लॉस, ठीक है? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी था। एक्चुअल ट्रेडिंग अगर तुम्हें समझना है, तो तुम्हें ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा टाइम। एंड टाइम एक सोच है, ठीक है? उसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे के समझा नहीं सकता, ठीक है? वो एक सोच है, वो एक सोच है, ठीक है? वो एक मतलब इनविजिबल थिंग्स है जो तुम्हें मतलब एक एनर्जी है जिसको तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। कौन से टाइम पे मार्केट कहाँ पे है एंड क्यों है? वो एक सोच है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, डोंट वरी। मैं टाइम का एग्ज़ाम्पल हर एक लाइव स्ट्रीम पे देता हूँ, ठीक है? हर एक लाइव पे यूज़ करता हूँ मैं खुद। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई तुम गलत नहीं होगे, ठीक है? गलत होगे, समटाइम्स तुम गलत डायरेक्शन मार्क करोगे, लेकिन तुमने जो गलत डायरेक्शन मार्क किया है, वो गलत गलत जो डायरेक्शन है, तुम उसके अंदर बैठे हो, ठीक है? ये पता करने का कोई तो ना कोई तरीका होगा, बिल्कुल। वो तरीका है ये फ्रैक्टल। फ्रैक्टल तुम्हें बता देगा कि भाई तू जो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। मैं तो जाने वाला हूँ इधर, ओके? समझ गए? आई होप भाई बहुत ईज़ी वे में इसको समझाने की कोशिश किया है मैंने। एंड अभी सीधा चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? एंड मैं आज कोई वो जो डायग्राम, टेम्पलेट्स वगैरह ड्रॉ करके तुमको सिखाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर वो डायग्राम वगैरह देख के ना पूरा वीडियो नहीं देखते, ठीक है? ऐसे समझते हैं कि भाई छोटा यूट्यूबर का वीडियो है, ठीक है? कम सब्सक्राइबर वगैरह है। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं एंड स्ट्रैटेजी वगैरह ढूँढते हैं, निकल जाते हैं। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, जो एक्चुअल में 5-10 बंदे सीखना चाहते हैं, भाई मैं उन लोगों के लिए हूँ, ठीक है? अब देखो, तुम एसएमसी सीख रहे हो, मतलब तुम्हारा जो काम है, वो काम है जो बिग प्लेयर है, उन लोगों का फुटप्रिंट पता करना एंड उन लोगों के साथ बैठना। मतलब तुम्हारा जो काम है वो है लो पे बाय करना एंड हाई पे उन लोगों के साथ सेल कर देना, ठीक है? मतलब लो पे बाय करो एंड हाई पे सेल करो। यही चीज़ तुम कहाँ पे करते हो? डेली कैंडल के अंदर, मतलब इंट्राडे के तौर पे। बातों को यहाँ पे समझना। यही चीज़ तुम करते हो डेली कैंडल के अंदर, इंट्राडे ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड यही सेम चीज़ हर एक कैंडल पे बनता है। वीकली, डेली, ओनली 1 मिनट फॉर हर एक जगह पे बनता है, ऐसे ही कैंडल बनते हैं, ठीक है? इससे बाहर कैंडल बनते ही नहीं है। देखो, एक डेली का कैंडल है, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होते ही भाई वो धीरे-धीरे नीचे आने की कोशिश करता है। मतलब वो जो पहले बोला था कि भाई ये बस स्टॉप से चालू तो हो रहा है बस, लेकिन वो पहले एक फेक डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है? फेक डायरेक्शन दिखा रहा है। देन उसके बाद एक्चुअल स्टेशन पे वो मार्केट निकल रहा है एंड तुम्हें हमेशा, ठीक है? चाहे तुम स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तुम्हें कैंडल ओपनिंग के बिलो बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है एंड उल्टा सेलिंग के लिए हाई पे तुम्हें सेल करना है एंड लो पे तुम्हें बुक करना है। मतलब ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है? जो बुलिश कैंडल बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। ओपन, लो, हाई, क्लोज, OLHC, OHLC एंड यहाँ पे अगर मैं कैंडल के ऊपर बार रख दूँ, ठीक है? ऐसे क्रॉस हेयर, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा OHLC, ठीक है? ओपन कहाँ पे हुआ था? हाई कहाँ पे बनाया हुआ है? एंड क्लोज़ कहाँ पे हुआ है? ओके? सेम ऐसे ही बनते हैं। हर एक कैंडल देख लो, ये देखोगे तो भाई ओपन, लो, हाई, क्लोज़, ओपन, हाई, लो, क्लोज़, ठीक है? ऐसे ही बनते हैं। एंड समटाइम्स तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई मार्केट ओपन होते ही ऐसे तुरंत
वन गो में निकल जाता है, अपसाइड हो, डाउन साइड हो, ठीक है? वीक नहीं बनाता। वो उसका रीज़न क्या है? इसको भी मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? सो डोंट वरी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनते हैं। हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा 99.9% टाइम यही बनते हैं। ओपन, लो, हाई क्लोज़ एंड ओपन, हाई, लो क्लोज़। ओके? अब इसको कैसे प्ले करना है, इसको सबसे पहले समझते हैं कि बायस, ठीक है? जो बायस है, जो मेरा डायरेक्शन है, वो कैसे प्ले होता है, ठीक है? एंड फ्रैक्टल क्या होता है एंड लिक्विडिटी क्या होता है, सबसे पहले वो चार्ट पे, रियल चार्ट पे देखते हैं अभी, ठीक है? इसको रिमूव करें एंड चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? ये सब मैं हटा रहा हूँ अभी। ओके, तो ये है मेरा मंथली चार्ट। ओके, मैं बहुत पीछे का एग्जांपल नहीं दूँगा। जो मैं भविष्यवाणी किया था कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई अटेम्प्ट करेगा, किस बेसिस पे मैं ऐसा बोला था एंड जो बजट डे में 700 पॉइंट का फॉल आया था, उस फॉल को मैं कैसे कैप्चर किया था, वही सोच को मैं ए टू ज़ेड तुमको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं ये जो कैंडल है इसको कट करता हूँ। तब मार्केट का जो सेंटीमेंट है, कुछ इस तरीके से था, ठीक है? मार्केट अभी नीचे आ रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे आ रहा है। लेकिन मार्केट के पास ऐसा कौन-सा लेवल है, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है? यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक छोटा-सा मंथली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है? अब यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है, इसको और भी कन्फर्म करने के लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली में आने के बाद देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा तुमको एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये रहा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एंड तब ये कैंडल नहीं बना था। अब मेरा जो सोच है, मैं कब चालू करूँगा? मेरा जो सोच है, ठीक है, मेरा जो बायस वगैरह है, वो मैं कब चालू करूँगा? जब मार्केट ये लेवल को अटेम्प्ट करेगा। लेकिन मुझे वो भी लॉजिक बताना है तुम लोगों को कि मैं किस तरीके से वो जो 700 का फॉल आया था, वो कैप्चर किया था। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब जैसे कि तुम लोगों को मैं समझाया था टाइम, ओके टाइम। देखो, ये जो मंथ है, ठीक है, जनवरी मंथ स्टिल अभी तक चल रहा था एंड ये कैंडल भी नहीं बना था, ठीक है? एंड मार्केट सबसे पहले यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट सबसे पहले नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये जो ब्रेकअवे गैप था, ये टैप करने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, ठीक है? एंड वो जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी था, वीकली का एफईजी को टैप किया था, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक को अभी तक स्टिल टैप नहीं किया था, लेकिन ये जो मंथ है, वो भी खत्म नहीं हुआ था। तो मुझे और एक कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट और भी नीचे आ सकता है। कहाँ से आ सकता है? मार्केट ने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई ये रहा एक हर्डल, डेली एफईजी एंड मार्केट क्या करता है, यहाँ से मोमेंटम दिखाता है, हर्डल पे टैप करता है, मार्केट नीचे आता है। इसका जो लास्ट पीओआई है, ठीक है? ये टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है एंड ये लिक्विडिटी भी मैंने प्ले किया था, ये सेल भी हमने पकड़ा था, ठीक है? लाइव के अंदर कैसे पकड़ा था तुम्हें दिख जाएगा एंड यहाँ पे देखोगे तो फाइनली ये जो लिक्विडिटी है, ये हंट होता है। जो तुम्हारा बायस है, वो लिक्विडिटी ही हंट करता है एंड ये रहा मेरा एक शॉर्ट टर्म बायस एंड ये जो वीकली एफईजी टैप किया था, उसके बदौलत ये जो मोमेंटम है, ये आया है एंड ध्यान से देखो तो कैंडल शेप किस तरीके से अब बना, ओपन, हाई, लो, यहाँ कहीं पे क्लोज़। तो क्या बना यहाँ पे? ओपन, हाई, लो, क्लोज़ एंड मैं इसके बेसिस पे नेक्स्ट मंथ क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ बने ओपन, लो, हाई, क्लोज़ एंड मैंने क्या समझाया कि हमें लो पे बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है। वही जो एक सोच है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई किया था एंड उसके साथ-साथ मैं टाइम को देखा था। टाइम क्या है कि भाई जो मंथली कैंडल है, वो जब बंद होगा देन उसके बाद में न्यू मंथ का जो स्टार्टिंग है, उसके नीचे बाय करूँगा ना कि ऊपर एंड ये जो कैंडल है 30 जनवरी का, ठीक है? देन उसके बाद 31st को हॉलिडे था एंड ये 1 फ़ेब का कैंडल अभी आएगा, न्यू मंथ चालू होगा एंड न्यू मंथ जब स्टार्ट होगा उसी दिन था मेरा बजट डे एंड मुझे यहाँ पे क्लियरली लिक्विडिटी दिख रहा था एंड ये जो 1 डे का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी यहाँ पे था, ये मुझे क्लियरली दिख रहा था एंड नेक्स्ट डे बूम! ये लिक्विडिटी हंट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसका भी लिक्विडिटी हंट करके ये बना है
एंड ये बाइंग आया था, इसको मैं पकड़ा था। अब यहाँ पे मेरा सोच चालू होगा, देखो जनरली जो लोग क्या करते हैं, एक कन्फर्मेशन लेते हैं देन उसके बाद बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, जो कन्फर्मेशन के बाद एंटर होते हैं एंड जो अपने लेवल पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं। मैं सेकंड वाला बंदा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एंट्री किया था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था एंड मेरा जो सोच था, अब देखो मेरा ये ए लेवल से बी लेवल तक पहुँच गया मार्केट। अब बी से अगेन ए तक जाएगा मार्केट, ओके? लेकिन ऐसा तो नहीं कि 1 गो में निकल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरा सोच कैसा होगा कि भाई ये लेवल टैप हो चुका है, मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, देन उसके बाद मुझे हर्डल चाहिए कि रोकने वाला कौन है? मुझे तो पता पता चलना चाहिए ना कि मेरे सामने रोकने वाला मुझे कौन है? एक है ये, एक हर्डल, सेकंड हर्डल है ये एंड थर्ड हर्डल है ये जो लास्ट ओबी है एंड इंस्टीट्यूशन और फ्लो है, ठीक है? जो भी बोलो तुम यहाँ, वो है। अब एज़ ए इंट्राडे बायर मैं फर्स्ट हर्डल टारगेट करूँगा, सेकंड हर्डल, थर्ड हर्डल एंड एज़ ए मैं स्विंग ट्रेडर एकदम लास्ट वाला हर्डल या फिर ये लिक्विडिटी एंड नेक्स्ट डे एक्सपेंशन के साथ मुझे कंफर्मेशन भी मिल गया एंड अनफॉर्चुनेटली जो मुझे यहाँ पे प्ले करना था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इंट्राडे ये थोड़ा-सा पुल बैक सब कुछ, लेकिन मार्केट क्या करता है, 1 गो में ये डन कर देता है। इतना दिन का वेट वो एक पल में निकाल दिया। ठीक है? ऐसे पकड़ा था एंड ये सिंपल सा सोच था कि भाई नीचे और भी जो लेवल है, ठीक है, पीओआई है वो टैप करना बाकी है, नीचे और भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसने ऑलरेडी इक्वल लो बना के रखा है, तो ये एक हर्डल है जिसको जो मार्केट को अगेन नीचे धकेल सकता है, यही सोच था सिंपल सा। एंड कन्फर्मेशन क्या मिला कि लिक्विडिटी स्वीप देन पीओआई उसके बाद फॉल एंड जो पीओआई स्ट्रांग होता है ना, तुम लोग पूछते रहते हो कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, कौन सा एफईजी, कौन सा पीओआई सबसे बेस्ट होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। उसका आंसर है लिक्विडिटी। एंड मार्केट जब ऊपर जा रहा था, देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा था वो क्या बिल्ड करते हुआ जा रहा था, लिक्विडिटी। एंड जब नीचे आ रहा था तब ये पुल बैक में लिक्विडिटी पुल बैक पे लिक्विडिटी, पुल बैक में लिक्विडिटी। एंड ये जो बायस है, बायस का काम है लिक्विडिटी हंट करना। ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये सिर्फ बायस नहीं होते, बायस का काम होता है लिक्विडिटी हंट करना। आई होप तुम ये समझ पा रहे हो। लेकिन जो मुझे फ्रैक्टल का चीज़ समझाना था तुमको, ये मैं यहाँ पे नहीं समझा पाया कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद कैसे हर्डल फेस करता है मार्केट, कैसे नीचे आता है, कैसे तुम्हें वेट करना है, कैसे बाय करना है, कैसे टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है। ओके? उसके लिए मुझे और एक एग्ज़ाम्पल तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ओके? तो ये सब क्लियर करते हैं सबसे पहले। ओके? नाउ अगेन चलते हैं मंथली चार्ट पे। ओके? मंथली चार्ट पे आने के बाद ओके, मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, ठीक है? मैं इसको कट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं तुमको एज़ ए इंट्राडे ट्रेडर्स एंड एज़ ए इन्वेस्टर, मतलब एज़ ए स्विंग ट्रेडर एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। कैसे सोचते हैं, कैसे वेट करते हैं, कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं, कैसे कन्फर्मेशन लेते हैं, हर एक चीज़ डिटेल में तुम्हें तुम्हें यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है? देखो मुझे एक चीज़ यहाँ पे मिल रहा है अभी, एक एफईजी, ठीक है? 1 मंथ का एक एफईजी, मार्केट अभी नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो मार्केट है स्टिल यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ये मंथ के लास्ट पीओआई पे मार्केट यहाँ पे आने वाला है। जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा, तब तक मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा एंड एज़ अ सेम प्रोसेस मंथली का ये एफईजी है, ये टैप करने वाला है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ओके, वीकली का एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड ये लिक्विडिटी पूल, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये कन्फर्म होता है कि यहाँ पे एक इक्वल लो है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पीओआई है एंड और भी रिफाइन करें तो ओके, ये एक गैप इम्बैलेंस एंड इसके ऊपर लिक्विडिटी। कितना सारा लिक्विडिटी? यहाँ पे एक बार मार्क करते हैं। ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये, ये सब लिक्विडिटी बनाता हुआ मार्केट अभी आ रहा है। एंड कहाँ से आ रहा है? ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये पीओआई से आ रहा है एंड लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है ताकि जाते वक़्त भी उसको फ्यूल मिले, स्टॉप लॉसेस मिले। अब यहाँ से मेरा सोच चालू नहीं होगा। मेरा सोच जो चालू होगा वो यहाँ पे आने के बाद चालू होगा। ओके? अब मुझे क्या चाहिए? नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है
देखो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है। मैं क्या सोच रहा हूँ अगेन ऐसा ही सेम सोच, मेरा जो नेक्स्ट मंथ है कुछ ऐसा बना है, ओपन, लो, हाई, क्लोज़। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मेरा वीक है, ठीक है? एक वीक है, ये वीक मेरा एक सेलिंग की तरफ रहा है एंड वो सेलिंग के वक़्त मेरा जो एपीवाई है, ठीक है? वो टैप होना चाहिए या फिर ऐसा सिचुएशन बनाना चाहिए कि नेक्स्ट वीक का फर्स्ट या सेकंड डे ही ये एपीआई को टैप करे, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो एंड भाग जाए। ओके? एंड ये रहा सब लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी हंट करता है मार्केट, देखते हैं। ओके। मार्केट फाइनली मेरे लेवल पे पहुँच गया। लेवल पे पहुँचने के बाद देखोगे तो भाई यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारा बना था, यहाँ पे साइडवेज़ हुआ था काइंड ऑफ 2-3 दिन। देन उसके बाद एक नीचे आया, उसके बाद नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक एक्सपेंशन दिखाया। ओके? एंड ये कौन-सा डे है? देखो तो भाई सेकंड वीक चल रहा है। ये फर्स्ट वीक था एंड ये सेकंड वीक है। अब सेकंड वीक में सेम चलते हैं, मैं वीकली कैंडल पे चलते हैं अब। वीकली कैंडल पे आने के बाद हमें क्या दिखता है कि ये जो पीओआई है, ये टैप हो चुका है एंड सेम वही सोच, ये टैप हुआ है मतलब मेरा जो टारगेट है, ये लिक्विडिटी है। मतलब ये लिक्विडिटी एंड ये मेरा एक लास्ट पीओआई, ठीक है? लास्ट हर्डल। मतलब यहाँ तक मार्केट जाने वाला है। कितना पॉइंट का रेंज है ये? ऑलमोस्ट 800 एंड ओवरऑल लिक्विडिटी 1000 पॉइंट का। एंड सेम वही सोच कि मार्केट यहाँ पे टैप किया है। मेरा जो हर्डल्स है, अब मुझे फाइंड करना है मेरा हर्डल्स। मेरा हर्डल्स कहाँ पे है? एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। डेली पे चलते हैं। अब देखो, एज़ ए एक बार मैं यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है? एज़ ए स्विंग ट्रेडर तुम्हारा यहीं पे कन्फर्मेशन बन गया था, ठीक है? यहीं पे कन्फर्मेशन बन गया था एज़ ए स्विंग ट्रेडर। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के तुम ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक होल्ड करते एंड तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाता। लेकिन अगर तुम स्विंग ट्रेडर नहीं हो, तुम स्विंग ट्रेडर नहीं हो, तुम हो इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है? वहाँ पे तुम्हारा सोच कैसा होना चाहिए था देखो, ठीक है? इसको रिमूव करें एंड डेली पे आने के बाद ये है मेरा पीओआई जो टैप हो चुका है। अब इसको मैं कट करता हूँ। ओके, कट करने के बाद यहाँ पे क्या दिखा था? यहाँ पे मुझे दिखा था एक वीकली का एक एफजीए, ओके? एंड यहाँ पे है एक लिक्विडिटी पूल। मतलब ये लिक्विडिटी हंट होना तय है एंड डेली पे आने के बाद मुझे दिखता है कि भाई मेरा जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है वो है ये। यहाँ पे था वीकली का एक कैंडल एंड ये वीकली का एक एफईजी। मतलब डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी एक साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये एक फ्रैक्टल का काम हुआ। ओके, एक फ्रैक्टल है एंड मुझे अभी जो मेरा सोच है, जो मेरा एनालिसिस है उसको लगाना पड़ेगा। कैसे? अगेन 4 आवर पे चलते हैं, ठीक है? 4 आवर पे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। 1 आवर पे चलते। इसका तो हम इंट्राडे ट्रेडर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम 1 आवर में 4 आवर में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल नहीं। नाउ यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे भी शिफ्ट किया है, ठीक है? 1 आवर में। कन्फर्मेशन मिला, ये यहाँ से एक बार गया था, ये हर्डल यहाँ पे फेस किया, ठीक है? ये हर्डल से टकरा के नीचे आया था, ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मार्केट एक बार यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है एंड ये है 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओके, नीचे भी आ गया। अब यहाँ पे इंट्राडे के तौर पे ऐसा कौन-सा लेवल है जहाँ से मैं बाय या सेल करूँ? ठीक है, अब मेरा व्यू बाय है, ठीक है? बाय मेरा जो व्यू है अभी बाइंग के लिए है। मेरा जो ओवरऑल बायस है वो अपसाइड का है। अब कौन-सा ऐसा ज़ोन है जिसको मैं टारगेट करूँ? इंट्राडे के तौर पे, ठीक है? मैं चला 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में ओपन होते ही, ठीक है? यहाँ पे एक्सपेंशन मिला था एंड एक पीवाई ढूँढे तो ओके, ये रहा मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक एंड ये रहा उसका एफवीजी। अगेन 15 मिनट में चले, ओके, 15 मिनट में डिफाइन करने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके ऊपर एफवीजी। अब देखो, मार्केट ओपन होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। अब ये जो हर्डल है, ये हर्डल पे मार्केट टकराता है, नीचे आता है। देखो, तुम्हें तुम्हारा हर्डल भी पता होना चाहिए कि कब कहाँ से पुल बैक आएगा। अंधाधुंध
यहाँ से यहाँ जाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, नहीं, अंधाधुंध नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें अपना जो हर्डल से जो रुकावट है, उसे तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा एंड ये रहा वो एक हर्डल, ठीक है? इंट्राडे के तौर पे मार्केट सबसे पहले यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे जाता है, ठीक है? एंड ये है मेरा एक एग्जैक्ट लेवल जहाँ से मैं बाई करूँगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो। एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड ये मेरा टारगेट, या फिर वही ज़ोन, ठीक है? यही ज़ोन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यही ज़ोन तुम्हें जो तुम्हारा नेक्स्ट हर्डल है, वहाँ तक लेके जाएगा। नेक्स्ट हर्डल फाइंड करते हैं एक बार। नेक्स्ट हर्डल यही है, ठीक है? एंड 4 आवर में ओके, ये लिक्विडिटी है। 1 आवर में कुछ हर्डल है उससे पहले? नहीं। यही एक लिक्विडिटी पूल है एंड इंट्राडे भी तुम्हारा जो एग्जैक्ट बाइंग ज़ोन है, यहाँ पे देता है। यही सेम ट्रेड तुम्हें यहाँ तक भी लेके जाता एंड इंट्राडे के तौर पे तुम्हें ये लिक्विडिटी भी हंट करके दे देता, ठीक है? अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक बार जाने की कोशिश किया, ठीक है? एंड ये जो हर्डल है, इसको रोक देता है। इसका मतलब यहाँ तक भी जाने की कोशिश कर रहा था। ये है फ्रैक्टल, ठीक है? क्या बोला कि बायस ना हर एक टाइम फ्रेम पे होता है। हर एक टाइम फ्रेम पे बायस होते हैं। ये टेम्परेरी एकदम 1 डे का बायस है, ठीक है? डेली बायस के हिसाब से प्ले हो रहा है अभी। ये हर्डल टैप करते हैं, मार्केट नीचे धकेल देता है। यहाँ पे क्या बना था? लिक्विडिटी। क्या लिक्विडिटी? इक्वल लो एंड इसके नीचे क्या है? ये है ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी के नीचे वाला जो पीओआई होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। एंड एग्जैक्ट देखें तो ओके, ये पीओआई टैप करता है एंड ओके, 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 मेरा जो टीपी है वो डन। ये जो मेरा लिक्विडिटी है वो भी डन एंड मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? कौन से का है ये? हर्डल है, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट हर्डल है एंड अगेन मेरा सोच चालू होगा क्योंकि मेरा जो ओवरऑल हर्डल है ये वाला है, ठीक है? ओवरऑल लिक्विडिटी है ये वाला एंड ये लास्ट हर्डल है, ठीक है? मैं एटलीस्ट यहाँ तक पकड़ने वाला हूँ। यही ट्रेड तुम्हें यहाँ तक लेके जाता, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखा दिया ऑलरेडी। एंड एज ए इंट्राडे ट्रेडर अब तुम्हारा सोच क्या होगा? ये है 4 आवर का और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट हर्डल पे है, मार्केट अगेन नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा? ये है गैप इम्बैलेंस एंड इसके नीचे और कहाँ पे पीओआई है? इसके नीचे पीओआई है, एक पीओआई ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर, ठीक है, ये पीओआई टैप होता है, मैं यहाँ से एक बार कोशिश करूँगा। अगर ये टूट जाता है, ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ तक वेट करूँगा, ठीक है? मेरा ये डन होगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगेन 15 मिनट एंड ये डन, ये रिमूव कर दो एंड नेक्स्ट हर्डल कौन सा है? अब सिर्फ डेली में, मतलब सिर्फ 15 मिनट या 5 मिनट पे तो हम ये नहीं ढूँढ पाएँगे। हमें डेली में भी आना पड़ेगा, 1 डे में भी जाना पड़ेगा, 1 आवर में भी जाना पड़ेगा, 1 मतलब 4 आवर में भी जाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा एंड फ्रैक्टल को समझना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये थोड़ा हार्ड है, समझने में तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन भाई इससे ईज़ी वे में और कैसे समझाऊँ बताओ? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हें पिन पॉइंट एंट्री करना है, स्नाइपिंग करना है, एक्चुअल चीज़ें समझना है, तो तुम्हें भाई मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, नेक्स्ट हर्डल कौन-सा है? हर्डल पे टकरा है, नेक्स्ट हर्डल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ये लिक्विडिटी। अगेन चलते 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद ओके, फिलहाल तो यही दिख रहा है, ओके? अगेन चलते 15 मिनट में, ऐसे इंट्राडे ट्रेडर, ओके। गैप टैप हुआ, गैप टैप होने के बाद एक एक्सपेंशन आता है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता, क्यों? भाई स्टॉप लॉस देखो बहुत बड़ा है एंड यहाँ पे एक चीज़ बन चुका है। ये जो गैप इम्बैलेंस है, ये टैप करने के बाद यहाँ पे और एक चीज़ बन चुका है, वो है हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। एंड अब मैं एज ए इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे बाई करूँगा, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा एंड ये है मेरा एज ए इंट्राडे टारगेट, ओके? एंड इससे ऊपर कोई हर्डल वगैरह है? नेक्स्ट लिक्विडिटी ये वाला एंड ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी, ओके? नाउ देखते हैं अभी, ओके, हाँ, हाँ, ओके। ये जो मेरा लिक्विडिटी था, ठीक है? ये लिक्विडिटी ये भी हंट होता है एंड ये जो हर्डल है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो 1 आवर का हर्डल होना चाहिए।
ओके, यहाँ पे 1 आवर का एक हर्डल भी है। जो मार्केट हर्डल पे गया, हर्डल पे जाने के बाद मेरा जो इंटरडे था वो भी डन हो गया। अब अगेन मेरा सोच चालू होगा कि भाई ये तो हर्डल है, ठीक है? ये हर्डल है। ये हर्डल पे मार्केट अभी आ चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ऐसा कौन-सा लेवल है जहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ? ने एक लेवल है ये एंड दूसरा है मेरा बाकी ये, क्योंकि ये जो गैप है ऑलरेडी टैप हो चुका है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, तो मैं यहाँ से और एक बार इंट्राडे के तौर पे मैं यहाँ पे बाय करूँगा ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए। अदरवाइज़ मैं वेट करूँगा कि जब तक मार्केट ये जो लास्ट पीओआई पे नहीं आता, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि भाई यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल लिक्विडिटी वगैरह बन चुका है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिक्विडिटी है, ठीक है? ये लिक्विडिटी पूल, ये लिक्विडिटी पूल, बहुत सारा लिक्विडिटी है। एक ही पॉइंट है जहाँ पे मार्केट अगर चला, ठीक है? अगर नहीं तोड़ा ये लेवल को, बहुत बढ़िया, मैं और एक बार यहाँ पे ट्राई करूँगा। इसको रिफाइन करते हैं, देखते हैं। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है एंड मुझे कुछ रिजेक्शन वगैरह दिखता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड कर दूँगा। ओके, अब देखते हैं। ओके, ध्यान से देखो तो भाई कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, मार्केट इसको तोड़ देता है। ओके, मार्केट इसको तोड़ देता है। ये लेवल को एकदम रिस्पेक्ट नहीं किया। देखो तो एक भी रिजेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया, ठीक है? इसका मतलब मेरा क्या कन्फर्म हुआ कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये डाउन साइड के लिए आ रहा है। ध्यान से देखो तो भाई यहाँ से कि अब क्या बिल्ड हो रहा था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एंड इतना सारा लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद लिक्विडिटी जब स्टॉप लॉस वगैरह जब हंट होना चालू हुआ, तब ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये ट्रेड मेरा अवॉइड हो जाता। अब मैं वेट करता ये पॉइंट पे आने के लिए। अब फ्रैक्टल कैसे काम करता है देखो। कब से मैं 15 मिनट 1 आवर ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है? डेली 4 आवर पे अब तक नहीं गया। ये क्या है? 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, जो एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है जहाँ से मार्केट टकरा है, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आने के बाद देखोगे तो ध्यान से ये क्या बना मेरा, एक 4 आवर का एफईजी। अब यहाँ पे क्या बना है? इक्वल लो। इसका मतलब ये कंफर्म है कि भाई ये लो हंट होगा, एंड ये लो हंट होगा, मतलब ये मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा, एंड यहाँ तक पहुँचेगा मतलब ये भी यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पुल है। एंड लास्ट पीओआई है ये वाला। ध्यान से देखो तो एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का। अब देखते हैं, यहाँ से भी हम प्ले कर सकते हैं, यस, यहाँ से भी हम काउंटर प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए पहले से कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये गैप इम्बैलेंस तक या फिर ये लास्ट पीओआई तक। अब देखते हैं, अगर ये गैप इम्बैलेंस तक, मतलब सॉरी, अगर ये लास्ट पीओआई तक आया, तभी मैं इसको अगेन प्ले करूँगा। ओके, यहाँ पे आया, ठीक है? अब देखो मैं इसको कट करता हूँ। ये सब रिमूव करें। ओके, देखो मार्केट यहाँ पे पहुँचा, ये 4 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद तुरंत मैं बाय कर लूँ, वो स्विंग ट्रेडर करते। तुम अगर स्विंग ट्रेडर हो, हाँ, आँख बंद के यहाँ पे बाय कर लो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से, ये तोड़ना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। एंड इसके नीचे जो स्टॉप लॉस, यहाँ तक टारगेट, ये इसका हाई। ओके, एंड ओवरऑल ये ऑलरेडी बाकी है, ये जो ऑल टाइम हाई है। एंड ये जो मंथ है, ठीक है? ये जो मंथ है, जो चालू हुआ था, ध्यान से देखोगे तो अगस्त मंथ, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नेक्स्ट है जो सितंबर का मंथ चालू होगा, एंड नेक्स्ट मंथ कैसा होगा? ये जो मंथ है, कुछ इस तरीके से क्लोज़ किया देखो। ओके, यहाँ से चालू होता है, ऐसे बनाता है, ठीक है? ओपन, लो, हाई एंड क्लोज़, मतलब कुछ डोजी टाइप यहाँ पे क्लोज़ करता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। मार्केट पहले ओपन होता है, अपसाइड जाता है एंड कुछ इस तरीके से क्लोज़ करता है। एंड यहाँ पे जो पीओआई बना था, लास्ट पीओआई, उसको टैप करने के लिए अगेन आता है। एंड नया मंथ अब स्टार्ट होने वाला है। नया मंथ जब स्टार्ट होगा, तब मेरा जो नया सोच है, मैं फिर से चालू करूँगा। कैसा सोच? कि मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन चाहिए इंट्राडे के तौर पे। कैसा कन्फर्मेशन? मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा? ये है मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँगा? मेरा हर्डल। देखते, ओके। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, 1 आवर पे चले। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है एंड
अब मेरा चालू होगा हर्डल फाइंड करना। हर्डल फाइंड करने के लिए 4 आवर, 4 आवर मारने के बाद मुझे एक हर्डल ये दिख रहा है एंड दूसरा हर्डल ये गैप इम्बैलेंस के साथ ये ओवरलैप करें एंड इसको मैं ओके एक बार प्रीमियम डिस्काउंट से मारूँ। ओके एंड ये है मेरा दूसरा हर्डल। ये 2 पॉइंट है जहाँ से मुझे पुल बैक देखने को मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है, एज़ ए इंट्राडे बायर्स मुझे अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलता है तो मैं वेट करूँगा कि कब ये ज़ोन टैप हो, देन उसके बाद नीचे आए, देन मैं एंट्री करूँ। एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे भाई एंट्री हो भी गया है, ठीक है? ध्यान से देखो तो ये एंट्री हो भी गया है। होने के बाद मेरा जो ओवरऑल टारगेट है यहाँ तक रहेगा एंड ये डन हुआ। यहाँ पे 2-3 बार जो एंट्री है वो कन्फर्मेशन के साथ दिया है। यहाँ पे भी तुम एंट्री कर पाते ईज़िली एंड वही सेम थिंग अगेन चलते हैं कि भाई ये जो हर्डल है मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ पे शांत रहूँगा एंड देखूँगा, फाइंड करूँगा कि दूसरा कौन-सा पीओआई है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ या फिर मार्केट को दूसरा पीओआई क्रिएट करना देना पड़ेगा। ओके, मुझे मेरा पीओआई है, जो पीओआई है, ठीक है, वो यहाँ पे एक दिख रहा है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, अब देखोगे तो ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है एंड एफईजी है 4 आवर का वो भी टैप हो गया। टैप होने के बाद वही सोच मेरा चालू होगा अगेन इंट्राडे वाला सोच एंड इसको रिमूव करोगे तो देखोगे तो भाई 4 आवर के अंदर 1 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है। 15 मिनट पे चले इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे भी सेम वही सोच, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए एंड मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए। ये होगा मेरा एमएमएस एंड ये रहा मेरा कंफर्मेशन एंड ये रहा मेरा एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड एज ए इंटरडे मेरे जो छोटा हर्डल है, ठीक है, डेली हर्डल से यहाँ तक टारगेट एंड ओवरऑल इसका हाई। ये हर्डल से देखोगे तो मार्केट अभी थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी मार्केट एक बार सपोर्ट लेगा। ओके ओके, ये पूरा ही डन हो गया है ना। ये 15 मिनट का एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही टाइप के है जो, लेकिन तुम्हारा जो एक्चुअल चीज़ था वो गैप अप के साथ तुम्हें इतना मिल गया ये लास्ट हर्डल तक। देखो अब समझ में आ रहा है चीज़ें कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, कैसे एंट्री फाइंड करना पड़ता है, कैसे वेट करना पड़ता है। अगेन ये जो देखोगे तो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे अगेन ये हर्डल पे आया है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ बना है, नेक्स्ट कौन सा चीज़ यहाँ पे पेंडिंग है जहाँ से मार्केट जा सकता है अगेन, ये चीज़ है। एंड यहाँ पे एक बार लास्ट पे हमने देखा था, ये रहा, ये 2 जगह है। क्यों ये 2 जगह पे अगेन मार्केट आएगा, क्योंकि भाई देखोगे तो मार्केट एक हर्डल पे टकरा है एंड यहाँ पे ये जो 2 हर्डल था वो मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। अब 2 ही जगह है जहाँ पे मार्केट आ रहा है, आ सकता है। ओके, ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करता है, मार्केट आगे निकल जाता है एंड मार्केट निकल गया। निकलने के बाद अगेन ये एग्जैक्ट जो हर्डल है लास्ट लाइन ऑडियंस वो टैप करता है, नीचे आता है अभी। हाँ, ये जो लिक्विडिटी है ये हंट करता है एंड यही ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा डिस्पेक्ट करता है एंड अपसाइड निकल जाता है। हाँ, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा, मार्केट ये टैप करने के लिए भी आएगा एंड ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए भी आएगा। ओके, ये जो लिक्विडिटी है इसको भी हंट करने के लिए आएगा एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट लाइन ऑफ पेंडिंग था ये भी टैप करने के लिए आएगा। ओके, मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी वगैरह बना रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है, देखोगे तो ध्यान से देखो मार्केट लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है। ओके, हाँ हाँ,
ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए आया, ये किया लिक्विडिटी हंट एंड ये जो एक्चुअल पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये टैप किया डेली का, इसको भी लिक्विडिटी, इसका जो लिक्विडिटी है इसको भी हंट किया एंड इसको भी टैप किया, देन उसके बाद एक गैप अप। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्ले करते हैं, किस तरीके से मार्केट का नैरेटिव चेंज होता है, किस तरीके से फ्रैक्टल चेंज होते हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनते हैं। ओके, आई होप तुमने अच्छे से समझा होगा एंड मुझे नहीं पता कि भाई इससे भी आसान तरीके से कैसे समझाता है। अभी तुम्हें ये देखने के बाद तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैं एसएमसी मेरे लिए नहीं है, तो भाई छोड़ दो। सच में हर एक कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए हो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। आई होप जो भी था इतना ही था। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, ठीक है, कुछ सीखे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना या ना करना वो भाई तुम टोटली तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस चैनल से तुम कुछ सीख सकते हो तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ भाई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना कि भाई वो जो मैं समझूँगा कि वो मेरा रिटर्न गिफ्ट है। मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, 2 1 डेढ़ घंटे का वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। ओके, तो एज़ अ रिटर्न गिफ्ट तुम लोग एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। तब तक टाटा बाय-बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर एक एंट्री मॉड्यूल होगा, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा। तो तब तक टाटा बाय-बाय।